अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद, मालदा और दीगर इलाक़ों में वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ होने वाला एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो चुका है। हालात ख़राब हो गए हैं और बीजेपी अब इसका पूरा फ़ायदा उठाने जा रही है। हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। क्या कुछ मुर्शिदाबाद में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी साजिश है और किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सब कुछ उल्टा साबित होने जा रहा है, इस वीडियो में तफसील से इस पर बातचीत करेंगे। मगरबी बंगाल में वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल से ही एहतजाज हो रहा है। 8 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद में एहतजाज हुआ, जंगीपुरा में एहतजाज हुआ। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद मामला थम गया, रुक गया। 45-50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इंटरनेट की सर्विस भी बंद कर दी गई थी, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। लेकिन अब जुमा के दिन यानी 11 अप्रैल को दोबारा मुसलमान वहां सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लाखों की तादाद में मुसलमान नेशनल हाईवे को जाम कर देते हैं और एहतजाज इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ जाता है। पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, उसके अलावा पुलिस फायरिंग भी करती है और पुलिस की फायरिंग की वजह से एक प्रोटेस्टर ज़ख्मी हो जाता है, जिसके बाद भीड़ और ज़्यादा बेकाबू हो जाती है। पुलिस पर पथराव किया जाता है, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाया जाता है। और जो मुर्शिदाबाद के हालात हैं इन दोनों बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। खबर आ रही है कि 3 लोगों की एहतजाज के दौरान मौत हो गई है। मुजाहिरीन ने 3 लोगों को हलाक कर दिया है, उसमें से एक बाप और बेटा एक ही फैमिली से है और कोई और है। अरे मुर्शिदाबाद के इलाके में हो रहा है, शमशीरगंज के इलाके में, मालदा के इलाके में और मगरबी बंगाल के ये जो इलाके हैं ये बांग्लादेश की सरहद से मिले हुए हैं। पिछले दिनों भी ममता बनर्जी ने इन इलाकों में होने वाले एहतजाज पर अपनी चिंता जताई थी और कहा था मरकजी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने गलत वक्त पर इस तरह के बिल को पास किया है, जिसकी वजह से बॉर्डर के इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इसके बाद फिर वहाँ एहतजाज का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया। कोलकाता में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। मगरबी बंगाल के दूसरे इलाकों में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मुर्शिदाबाद में जुमा के दिन होने वाला जो एहतजाज है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि वहाँ 150 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी गई है, फ़ोन की सर्विसेज भी बंद कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस का दावा है कि हालात काबू में है, हालांकि हालात काबू में नहीं है। इधर बीजेपी ने फौरन मौका का फ़ायदा उठाते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि मगरबी बंगाल के हालात जो हैं वो काबू में नहीं हैं। स्टेट सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम है, इसलिए मरकज़ी फोर्सेस को यहाँ बहाल किया जाए, तैनात किया जाए। और हाई कोर्ट ने भी फ़ौरन आदेश जारी कर दिया कि मगरबी बंगाल के जो हालात हैं बेकाबू हो चुके हैं, तशद्दुद के सहारे वेस्ट बंगाल को नहीं छोड़ा जा सकता है। फौरी तौर पर मरकज़ी हुकूमत वहाँ फोर्स को तैनात करे और BSF को वहाँ तैनात कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत और भी कंपनियों को वहां भेजने का फैसला करने जा रही है। सुविंदर अधिकारी जो बीजेपी के वेस्ट बंगाल में नेता है, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और सीधे हाई कोर्ट का इस तरह का फैसला आ जाता है और आर्मी के वहां तैनात किए जाने का मतलब है कि मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। इधर ममता बनर्जी की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। ममता बनर्जी का कहना है कि मैंने बार बार कह रखा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेस्ट बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा, यहाँ यह कानून लागू नहीं होगा। इसके बावजूद लोग क्यों यहाँ सड़कों पर उतर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम को किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के उकसावे में नहीं आना है। मैं कह चुकी हूँ कि मगरबी बंगाल में यह कानून नाफिज नहीं होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में एहतजाज के जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बंगला जुबान में लिखा है और उस बंगला का जो उर्दू तर्जमा है मैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आप उनके बंगला के वर्ड्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने टाइटल ही लिखा इस ट्विटर पर कि सबसे अपील, मेरी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से दिल की गहराइयों से अपील है कि आप बराह करम पुरअमन रहें, तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करें, मज़हब के नाम पर कोई गैर मजहबी हरकत न करें।
हर इंसान की जान कीमती है। सियासी मफादात के लिए फसाद और दंगा न फैलाएं। जो लोग फसादात कर रहे हैं वो माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखें, जिस कानून के ख़िलाफ़ लोग मुश्तइल हैं, गुस्सा है, वह कानून हमने नहीं बनाया, वह कानून मरकज़ी हुकूमत ने बनाया है। इसका जवाब भी मरकज़ी हुकूमत से ही मांगा जाना चाहिए। हमने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। हम इस कानून की हिमायत नहीं करते। यह कानून हमारी रियासत में नाफिज भी नहीं होगा तो फिर फसादात किस बात का। मज़ीद याद रखें, जो लोग फसाद भड़काने की, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद सरगर्मी को, एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ सियासी जमातें मज़हब का गलत इस्तेमाल करके सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है, उनकी साजिशों में न आए। मैं समझती हूँ कि मज़हब का मतलब है इंसानियत, हमदर्दी, तहज़ीब और भाईचारा। सबसे मेरी अपील है कि अमन व अमान और हम आहंगी कायम रखें, यही मेरी दरख्वास्त है। तो ये ममता बनर्जी का बंगला में ट्वीट था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले भी एक रैली से खिताब करते हुए, एक प्रोग्राम में भाषण देते हुए कहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेस्ट बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के ये कह देने से किस कानून को मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा वो सच हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान फेडरल स्टेट में तब्दील है और सेंटर से, मरकज़ी पार्लियामेंट से अगर कोई कानून पास हो जाता है, सदर जमहूरिया का साइन हो जाता है और जब वो कानून नोटिफाई कर दिया जाता है तो फिर तमाम स्टेट पर उस कानून को अपने यहाँ लागू करना, नाफिज करना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मरकज़ ने कानून को पास कर दिया, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से कोई भी बिल मंजूर हो गया और कोई स्टेट दावा करे कि वो कानून हमारे यहाँ लागू नहीं होगा तो उस बात को मान लिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ममता बनर्जी के शायद इसी दावा की वजह से लोग इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं, लोग मुतमईन नहीं हो रहे हैं और वेस्ट बंगाल में जो प्रोटेस्ट है उसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो प्रोटेस्ट है, ये जो एहतजाज है, जो तशद्दुद में तब्दील हो गया है, इसका अब सीधे सीधे बीजेपी फ़ायदा उठाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ देश भर में तहरीक चलाने का जो फैसला किया है, जो ऐलान किया है, सड़कों पर उतरने का जो ऐलान किया है, उस मुहिम को, उस तहरीक को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि अब दूसरे इलाकों में भी सख्तियां बरती जाएगी। सड़कों पर उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, प्रोग्राम्स करने की भी परमिशन नहीं दी जाएगी। और मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट को पेश किया जाएगा कि बांग्लादेश में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया, उन्होंने तशद्दुद से काम लिया, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ फोर्स को लगाना पड़ा, हालात बेकाबू हो गए। इसलिए दूसरी जगहों के भी हालात इस तरह हो सकते हैं, इसलिए वहाँ एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसको मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मनसूबा था, जो ऐलान किया गया था, उसको बड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत वहाँ से ख़त्म है, वहाँ जो लेफ्ट पार्टियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है और बीजेपी वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। तो मगरबी बंगाल में हर चुनाव में अब लड़ाई होती है टीएमसी वर्सेस बीजेपी और बीजेपी लगातार वहाँ मकबूल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। असम्बली में भी 70 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास है और बीजेपी बंगाल को जीतने की हर चुनाव में पूरी कोशिश करती है। 2026 में यानी अगले ही साल वेस्ट बंगाल में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं और इस तरह के जो एहतजाज हो रहे हैं तो इससे बीजेपी भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। इसलिए एहतजाज करना वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ज़रूरी है, लेकिन दायरे में रहकर एहतजाज करना ज़रूरी है। कानून को हाथ में न लिया जाए, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। और सवाल यह भी कि कौन लोग हैं जो बगैर किसी क़यादत के, बगैर किसी लीडरशिप के एहतजाज करने लगे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। इस मरतबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद से पहल किया है, आगे बढ़कर एहतजाज की, प्रोटेस्ट की क़यादत करने का ऐलान किया है। बोर्ड ने कहा कि देश में जहाँ कहीं भी एहतजाज होगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मशवरे से होगा, उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। फिर लोग क्यों अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं
बगैर क़यादत के एहतजाज कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट है इस तरह का आ रहा है जो पूरी तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाला है और बीजेपी सीधा सीधा उसका फ़ायदा उठाएगी। अभी देखिए कि बीजेपी के लीडर्स हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगे और हाई कोर्ट ने उसी दिन सुनवाई करते हुए मरकज़ को आदेश जारी कर दिया कि वो वहाँ बीएसएफ को तैनात करे, मरकज़ से आर्मी को भेजे और उसके हाथ में पूरा मामला लिया जाएगा। लोकल पुलिस प्रशासन के हाथ में वहाँ का मामला नहीं रह पाएगा और जब पुलिस प्रशासन के हाथ में मामला नहीं रहेगा, मरकज़ी हुकूमत के हाथ में पूरा मामला रहेगा। जब एनआईए उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मुसलमानों के खिलाफ एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कार्रवाई का, नए तरीके से मुसलमानों को वहाँ दबाया जाएगा। उसके अलावा बीजेपी ये भी मांग करेगी, बीजेपी चाहती है कि वेस्ट बंगाल में सदर रूल नाफिज हो जाए, गवर्नर राज को नाफिज कर दिया जाए ताकि अपने तौर पर पूरा एजेंडा ये लोग चलाए, तो भी एक बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए एहतजाज करने वाले लोगों को ख्याल रखना ज़रूरी है, एहतियात करना ज़रूरी है। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ बीजेपी अभी तक सरकार में नहीं आ सकी है। आसाम की तरह अगर यहाँ भी बीजेपी इक़्तिदार में आ जाती है तो फिर मुसलमानों का और ज़्यादा नुकसान होगा। बीजेपी अपने एजेंडा को यहाँ भी नाफिज करना शुरू कर देगी। इसलिए पुरअमन एहतजाज करना बहुत ज़रूरी है। एहतजाज को कोई ख़राब ना करे, एहतजाज वायलेंस में तब्दील ना हो, इस पर भी रहनुमाओं को, लीडर्स को तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीजेपी के रहनुमा बार बार ये बातें कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार वेस्ट बंगाल में बनेगी तो हम इस तरह के तमाम एहतजाज को, तमाम प्रोटेस्ट को 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, किसी को इस तरह का एहतजाज करने की परमिशन नहीं देंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ एहतजाज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ कोई काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने जा रहा है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहां एहतजाज करने के लिए एक स्पेस है, एक खाली जगह है, वहां लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि वहां ये मौका बाकी रहे, ऐसा एहतजाज ना हो, ऐसा प्रोटेस्ट ना हो कि वहां ये स्पेस भी ख़त्म हो जाए। वेस्ट बंगाल में शुरू से एहतजाज हो रहा है और एहतजाज आगे भी होते रहना चाहिए, लेकिन पुरअमन तरीके से। इसलिए मुर्शिदाबाद में अब ये देखना होगा, गौर करना होगा कि किन लोगों ने पुरअमन एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील कर दिया। क्या बीजेपी की प्लानिंग थी, बीजेपी की साजिश थी? जिस तरह पुरअमन एहतजाज अचानक तशद्दुद में तब्दील हो गया, एहतजाज करने वालों पर पथराव हुआ, फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर पुलिस पर पथराव हुआ, फिर पुलिस ने हवाई फायरिंग की, फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज कर दिया। इससे तो साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ने एक साजिश रची थी, मंसूबा बनाया था कि कैसे एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील करना है, फिर फौरन हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है और ममता बनर्जी के हाथ से सब कुछ अपने हाथ में लेना है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश हुई है। ममता बनर्जी की जो सरकार है उसको अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तहकीक करनी होगी, जायज़ा लेना होगा कि एहतजाज को किन लोगों ने तशद्दुद में तब्दील किया, किन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और पिछले कई दिनों से जो एहतजाज हो रहा था मुर्शिदाबाद में, इस तरह का माहौल बन गया। तो मगरबी बंगाल में जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो क़यादत है, उनके लिए ख्याल रखना भी ज़रूरी होगा कि एहतजाज तशद्दुद में तब्दील ना हो सके और इस सच्चाई का सामने आना भी ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।